हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं, यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 10 साल पहले घटी थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। आपको बता दूं कि मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं अकेले ही घूमने के लिए कहीं भी निकल जाता हूं। तो ठीक ऐसे ही वो रविवार का दिन था, जब मैं अपने घर से दूर एक जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जंगलों में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, और शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ गांव और शहरों के जैसा शोर शराबा नहीं होता। यहाँ पे ताज़ी ताज़ी हवाएं आती है और यहाँ पे आप अपने गम को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। ऐसे ही आज मैं जिस जंगल में घूमने के लिए आया हुआ था, इस जंगल को डरावना माना जाता है। यहाँ के पास वाले गांव के लोगों का कहना है कि इस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती है। मतलब यहाँ से कई लोग गायब हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे भूत प्रेत और किसी राक्षस का वास है जो लोगों को मार देते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मैंने उनसे कहा भी था कि यहाँ पे कोई जानवर होगा जो लोगों को मार रहा होगा, जिसके कारण यहाँ के लोग लापता हो जाते हैं। और वैसे भी मैं ज़्यादा जंगल के अंदर तक नहीं जाऊंगा। मैं जंगल के किनारे पर ही रहूंगा, वहाँ पे घूमूंगा फिरूंगा, थोड़ा ताज़ी हवाएं लूंगा और शाम होने से पहले ही उस जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। और वहाँ पर अगर कोई जानवर भी हुआ तो वो तो जंगल के घने वाले इलाके में रहता होगा, और वो भी ज़्यादातर रात में ही अपने शिकार के लिए निकलता होगा। वो आदमी मुझे मना करता रहा था, नहीं नहीं, तुम्हें उस जंगल में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें खतरों से मोल नहीं लेना चाहिए। वो आदमी मुझे समझा रहा था और मैं वहाँ उनसे कहा, अरे चाचा, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वैसे भी मैं ज़्यादा देर तक उस जंगल में नहीं रुकने वाला। मैं जल्द से जल्द उस जंगल से निकल जाऊंगा। और मैं उसकी बातों को काटता हुआ इस जंगल में पहुंचा, और वहाँ पे उस बड़े से पत्थर पर बैठकर मैं उस चाचा के बातों को याद करता हुआ मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि हमारी दुनिया में ये सब चीज़ें थोड़ी होती है, भूत प्रेत और राक्षस। उनका कहना था कि इस जंगल में भूत प्रेत और राक्षस हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चोर, डाकू, लुटेरा या किडनैपर रहते होंगे जो लोगों को पकड़कर अपने यहाँ कोई काम करवाते होंगे। क्योंकि अगर जानवर लोगों को मारता तो उनके अवशेष तो जरूर मिलते, क्योंकि जानवर किसी भी इंसान को पूरी तरह से नहीं खा सकता, उनके कुछ अवशेष को छोड़ ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना था कि आदमी पूरी तरह से लापता हो जाता है। आज तक किसी की लाश इस जंगल से नहीं मिली है, लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ चले जाते हैं। अब मैं उस पत्थर से उठा और वहाँ से उठकर वहाँ उस पास के ही तालाब के पास घूमने के लिए जाना चाहता था। यह तालाब पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो चारों तरफ से पहाड़ी था और बीच में तालाब। मैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर उस ढलान वाले रास्ते से, जहाँ पे एक पगडंडी सी बनी हुई थी, मैं उससे उतरकर उस तालाब के पास गया। यह तालाब बहुत बड़ा था और वहाँ पास ही में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ था। यह पेड़ देखने में तो बहुत साल पुराना लग रहा था। जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो वहाँ काफी ठंडी और ताजी ताजी हवाएं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। लेकिन मैं उस पहाड़ से चढ़कर आया था, जिसके कारण मुझे थोड़ा थकान भी हो गया था, इसलिए मैंने सोचा पहले पानी पी कर आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आकर थोड़ा आराम करूँगा, और जैसे ही 2-3 बजने वाले होंगे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं तालाब के पास गया और वहाँ जैसे मैं पानी पीने के लिए झुका था कि तभी वहाँ काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। ये आवाज़ें बहुत ही डरावनी थी, जिसके कारण मैं डर गया था। और तभी मेरा अचानक पैर फिसला और मैं उस तालाब में जाके गिर गया था। वहाँ तालाब के किनारे पर इतनी गहराई नहीं होती, लेकिन मुझे 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि मैं तालाब में बिल्कुल डूब चुका हूँ। मैं अचानक से हाथ पैर अपना मारा और फिर उस तालाब के बाहर आ गया था। मैं उस तालाब के ऊपर निकल आया था और अब मैं उस पेड़ के पास आ गया था। मैं तो पूरा भीग चुका था और वहाँ पे अपना शर्ट खोलकर वहीं उस पहाड़ी के ऊपर सूखने के लिए दे दिया था। वहाँ मैं अब उस पेड़ के पास बैठ गया था और वहाँ पे थोड़ा आराम कर रहा था। मैं सोचे जा रहा था कि यहाँ पे तो इतनी कम गहराई थी, तालाब के किनारे पर घुटने तक ही तो पानी था, फिर मैं उसमें डूब कैसे गया? यकीनन ये मेरा वहम होगा। और वो आवाज़ें
वो आवाज़ें कहाँ से आई थी? जरूर यहाँ पे हवाओं के कारण पत्ते सरसराने की आवाज़ें होगी, जिससे मैं डर गया था। मैं वहाँ पर बैठा बैठा ये सब सोच रहा था और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली रात में। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिल्कुल घबरा गया था। रात हो चुकी है और मैं अभी भी इस जंगल में ही हूँ। जब मैंने अपने कलाई में पहने हुए उस घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। मैं तो डर रहा था कि क्या मुझे आज रात यहीं रुक जाना चाहिए या फिर मुझे जंगल से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मैं जंगल से बाहर जाऊंगा तो हो सकता है कि रास्ते में कोई जानवर मिल जाए जो मुझे मार डाले। लेकिन अगर यहाँ रहा तो यहाँ भी तो तालाब है, हो सकता है यहाँ पे जानवर पानी पीने के लिए आए और उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ जाए तो भी तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलना होगा। मुझे किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलकर मेरे उस बाइक तक पहुंचना होगा। वहां उस बाइक के पास पहुंचूंगा और वहां से सीधा अपने बाइक लेकर निकल जाऊंगा। मैं पास ही के गांव में आज रात निकाल लूंगा और उसके बाद कल अपना गांव चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नजरें उठाई थी और मेरी नजर उस तालाब की तरफ पड़ी, वहां कई सारे लाल लाल कोई चीजें थी जो चमक रही थी। पहले तो मैं उसे देखकर थोड़ा सा सहम गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे और गौर से देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वहां कई सारी काली परछाइयां थी जिसकी आंखें चमक रही थी और वो मुझे लगातार घूरे ही जा रही थी। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत हैं। वो मेरी तरफ देखकर लगातार घुर्राए जा रहे थे और डर के मारे मेरा पूरा शरीर थरथरा रहा था। लेकिन अभी तक उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया था। मैं सोचा कि मुझे अब यहाँ से भागना होगा। मुझे किसी भी तरह से अपने बाइक तक पहुँचना होगा जिससे मैं यहाँ पे आया था। और मैं भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, वहाँ वही चाचा खड़े थे जो मुझे गांव में समझा रहे थे कि यहाँ इस जंगल के अंदर नहीं जाना है। मैंने जब उसे देखा तो मुझे थोड़ा ढाढ़स मिला। मैं उनसे कहने लगा, चाचा चाचा यहाँ सच में भूत प्रेत रहते हैं। आप सही कहा था, ये जंगल में भूत पिशाचों का वास है। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलिए चलिए यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि उस चाचा की आंखें भी लाल हो रही थी, बिल्कुल उसी काली परछाइयों की तरह। उसका भी शरीर अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वो धीरे धीरे बड़ा होते होते किसी पेड़ के जितना बड़ा हो गए थे। यह देखकर मैं जमीन पर गिर पड़ा था। लेकिन वो चाचा थे या फिर जो कोई भी थे, उसने मुझ पर हमला नहीं किया था। मैं इसका फायदा उठाकर वहां से भागने लगा। मैं सीधा उस जंगल से बाहर की ओर भागने लगा था और भागते रहा था और वो परछाइयां भी जैसे मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। मैं भागता गया, लेकिन ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इतना अंदर तक तो आया भी नहीं था। मैं भाग ही रहा था, लेकिन तभी मेरी नज़र जैसे ही उस सामने वाले रास्ते पर पड़ी, वहाँ बहुत सारी जुगनुएं चमक रही थी। वहाँ पेड़ों पर जुगनुएं ही जुगनुएं। यहाँ पर अब जैसे धुंध सा भी छाना शुरू हो गया था। यहाँ काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण यहाँ पे धुंध नहीं हो सकती। लेकिन ये अद्भुत ही दृश्य था। यहाँ पेड़ों पर चमकते हुए जुगनू, जिसे देखकर एक अजीब सा ही एहसास हो रहा था। लेकिन जब मेरी नज़र उस पहाड़ के ऊपर लगे वो बड़े से पेड़ पर गई, उसके पत्ते चमक रहे थे। उसके पत्तों से जैसे रोशनी निकल रही थी और वो पेड़ जैसे सोने का लग रहा था। अब ये सब देखकर मेरी हिम्मत जैसे टूटने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं शायद किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। मैं वहाँ से लगातार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जंगल की खूबसूरती मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन मैं वहाँ से निकलना चाहता था। मैं वहाँ 2 घंटों तक लगातार भागता रहा, लेकिन ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ आसमान में काले बादल छाए हुए थे और वहाँ धुंध जैसे चारों ओर घिरी हुई थी। मैं अब समझ गया था कि मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं वहाँ एक बड़े से पेड़ के पास बैठ गया था और वहाँ रोने लगा था। मैं वहाँ लगभग आधे घंटे तक रोया था, लेकिन वो काली परछाइयाँ, वो पिशाच, जो कोई भी था, वो मेरा पीछा नहीं कर रहा था। शायद वो मेरा नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे,
क्योंकि अगर वो मेरा नुकसान पहुंचाना चाहते तो वो तो मुझे वहां पर भी मार सकते थे। मैं अब समझ गया था, ये शायद कोई और ही दुनिया है। अब मैं यहाँ इस जंगल में आ ही गया हूँ तो अब इसका राज जान के ही जाऊंगा। क्या राज है, लोग यहाँ पे लापता क्यों हो जाते हैं, मैं इसकी सच्चाई पता करके ही रहूंगा। मैं अब वहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था और वहां से देखना चाहता था कि ये जंगल कैसा दिखता है, क्या इसके आगे कोई गांव नजर आ रहा है या नहीं। मैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा था और इसकी खूबसूरती, ये जंगल देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये जंगल हमारी पृथ्वी का हो, ये तो किसी और ही दुनिया का जंगल लग रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र सामने पड़ी, वहाँ एक बहुत बड़ा सा महल बना हुआ था जो कि सोने का लग रहा था। उसके ऊपरी हिस्से पर जैसे हीरे की परत चढ़ाई गई थी। रात थी लेकिन चमक इसमें फिर भी थी, ये रात में भी चमचमाए जा रही थी, जो कि मेरी आंखों पर उसकी रोशनी साफ साफ पड़ रही थी। मैं अब उस महल में जाना चाहता था। यकीनन वहाँ पे कोई रहता होगा जो मुझे इस जंगल से कैसे निकलना है ये बता सकता है, इस जंगल की क्या राज है वो समझा सकता है। मैं चलता चलता उस बड़े से महल के अंदर जाना चाहता था। मैं वहाँ उस बड़े से गेट के पास पहुँच गया था और जैसे ही मेरी नज़र वहाँ के आसमान के ऊपर पड़ी, वहाँ पे जैसे तारे नहीं थे, यह आसमान पूरा काला था और वहाँ जैसे ग्रह घूम रहे थे। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं ना, हमारी ग्रहों को जैसा हमें पृथ्वी दिखाया जाता है और सारे ग्रह दिखाए जाते हैं घूमते हुए, वैसे यहाँ पे ग्रह आसमान में घूम रहे थे। वहाँ पर मैं डरा तो पहले से ही था, लेकिन यह सब देखने के बाद डर के साथ साथ कई सारे सवाल मेरे दिमाग में बढ़ने लगे थे, जिसका जवाब मैं जानना चाहता था। और जैसे ही मैं उस बड़े से गेट के जरिए उस महल के अंदर प्रवेश किया था, वहाँ अंदर बहुत सारे फव्वारे लगे हुए थे। यहाँ पे फूलों का बगीचा बनाया गया था और यहाँ की सुगंध जैसे बहुत ही मनमोहक थी। मैं आगे बढ़ता गया और वहाँ सामने वाले रास्ते से जैसे उस बड़े से हॉल के अंदर पहुंचा था, वहाँ पे जैसे राज दरबार सा बनाया गया था। वहाँ एक सिंहासन बना हुआ था जिस पे वही चाचा के शक्ल का वो पिशाच बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ वही काली परछाइयाँ, जैसे वहाँ पे दरबार सा लगा हो, वहाँ पे पिशाचों का जैसे दरबार लगा हुआ था। और वो मुझे यहाँ पर देखकर जैसे मुझे लगातार घूरे ही जा रहे थे। वो मुझसे कुछ ना बोल रहे थे और ना ही हमला कर रहे थे, लेकिन बस घूरे ही जा रहे थे। मैं उससे डरकर बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन तभी मैंने अपने कदम रोके। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मुझे इससे बात करनी थी। मुझे इस जंगल से बाहर निकलना था, इसलिए मुझे इससे तो पूछना पड़ेगा ही, कैसे निकल सकता हूँ इस जंगल से बाहर। मैं वहाँ उस हीरे जड़े हुए सिंहासन के पास गया जिस पर वही पिशाच बैठा हुआ था, जो कि चाचा के शक्ल का लग रहा था। मैंने उससे बात की, क्या आप बोल सकते हो? क्या आप मेरी भाषा को समझ सकते हो? तभी उसने जवाब दिया था। उसकी आवाज़ बहुत भारी सा था। उसने घुर्राते हुए बोला था, हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ को समझ सकता हूँ। मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि इस जंगल में मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। मैं उससे पूछा कि आप कौन हो और यहाँ आप ऐसे शक्ल में क्यों दिख रहे हो? आप इंसान हो या कोई भूत प्रेत हो? तभी उसने बताना शुरू किया था, देखो, मैं एक पिशाच हूँ और ये जिसे तुम जंगल कह रहे हो, ये कोई जंगल नहीं है, ये तुम्हारा वो जंगल नहीं है, ये पिशाचों की दुनिया है, जहाँ पे अब तुम भी इन बाकी लोगों की तरह फंस चुके हो। अब तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वहाँ उस जंगल में नहीं जाना है, लेकिन तुमने तो मेरी बातों को मजाक उड़ा दिया और इस जंगल में आ गए। तभी मैं उससे कहने लगा, क्या मतलब, वो जंगल पिशाचों की दुनिया है? तो उस पिशाच ने कहा था, नहीं, वो जंगल पिशाचों की दुनिया नहीं है, लेकिन उस जंगल में जो वो तालाब है, वो पिशाचों की दुनिया में आने का रास्ता है। वहाँ पे एक बड़े से पत्थर के पास ही पिशाचों की दुनिया में आने का रास्ता है और वहाँ पे जितने भी लोग उस पत्थर के जरिए उस तालाब में गिरता है, वो सीधा इस पिशाच की दुनिया में आकर फंस जाता है।
तुम भी उसी समय इस पिशाच की दुनिया में आ गए थे, लेकिन पता नहीं, तुम्हें तो पता चल जाना चाहिए। वहाँ पे सब बदल चुका है, वहाँ पे सब कुछ बदला बदला तुम्हें दिखना चाहिए, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं पाए। तो मैं भी कहने लगा, मैं वहाँ पे सो गया था। मैं जैसे उस बरगद के पेड़ के पास बैठा था, मुझे नींद आ गई थी और मेरी नींद रात में ही खुली थी। इसलिए शायद मैं उस समय ये बात नहीं समझ पाया कि मैं किसी और ही दुनिया में आ चुका हूँ। यह जंगल वो जंगल नहीं है, पर यहाँ पर लोग कैसे लापता हो जाते हैं। तभी उस पिशाच ने जो कहा उसे सुनकर मैं थर्रा गया था। उसने कहा, अब तुम भी लापता हो गए हो पूरे 500 सालों के लिए। मैंने कहा, 500 सालों के लिए लापता? लेकिन ये कैसे संभव है? हम इंसान तो 80 से 100 सालों तक ही जीवित रह सकते हैं, उसके बाद हम मर जाते हैं, और शायद मैं भी 100 साल या उससे कम ही सालों में मर जाऊंगा। फिर मैं 500 सालों के लिए यहाँ पे कैसे फंस गया? मैं उसको बोल रहा था, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे फंसना नहीं चाहता। मैं उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगा था। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मुझे इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे इस दुनिया से बाहर निकालो। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ, मैं अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा था, लेकिन उस पिशाच की भी आंखें नम थी। उसने भी मुझसे कहा, काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज पाता। तुम अब यहाँ पे 500 सालों के लिए फंस चुके हो, यहीं पर तुम्हें 500 सालों तक रहना होगा। तुम यहाँ से 500 सालों तक बाहर नहीं जा सकते। और यही कारण है कि मैं तुम्हारी दुनिया में उस जंगल के पास वाले गांव में इंसान के वेश में रहता हूँ और लोगों को यहाँ पे आने से मना करता हूँ, क्योंकि यहाँ एक बार इस पिशाच की दुनिया में आने के बाद 500 सालों के बगैर यहाँ से वापस नहीं जाया जा सकता। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में नहीं भेज सकता। यहाँ पे भी तुम्हारी दुनिया के कई लोग आकर फंस चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, क्या मतलब यहाँ पे नहीं है? पिशाच की दुनिया तो एक ही होता है ना? तो उसने कहा था, पिशाच की दुनिया तो एक ही होता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि पिशाच की दुनिया इतनी छोटी होती है? पिशाचों की दुनिया तुम्हारे दुनिया से भी कई गुना बड़ा होती है। खैर, तुम नहीं समझोगे। लेकिन तभी उसके एक बातों पर मैंने गौर किया। मैंने उससे कहा कि आप तो इस दुनिया से बाहर जा सकते हो ना? अगर आप इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते तो आप उस गांव में कैसे जाते हो? तो उस पिशाच ने कहा था कि मैं पिशाच हूं, इसलिए मैं इस दुनिया से बाहर जा सकता हूं, लेकिन हमेशा नहीं। एक दिन में बस 2 बार ही वो दरवाजा खुलता है, जिससे हम पिशाच ही उस दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। कोई इंसान इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ के 500 साल तुम्हारी दुनिया के सिर्फ 10 सालों के बराबर होता है, लेकिन तुम्हें 500 साल तो यहाँ पर बिताने ही होंगे। मैंने उस पिशाच से कहा था कि एक बार कोशिश तो करके देखो कि जिस दरवाजे से आप हमारी दुनिया में जाते हो, शायद मैं भी उस दुनिया में जा सकूं। उसने कोशिश किया था, मैं उसके हाथ पकड़े हुए था और उसने उस दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश की। वो तो मेरी दुनिया में पहुंच गया था, लेकिन मैं वहाँ उस पिशाचों की ही दुनिया में रह गया था। मैं वहाँ पे क्या कर सकता था? मुझे 500 साल तो वहाँ पे बिताने ही थे, और मैं वहाँ पे 500 साल रहा। वहाँ पिशाचों की उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन मैं तो इंसान था। मेरी उम्र बढ़ी और मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। ये दुनिया पिशाचों की थी, इसलिए मैं वहाँ पे मरा नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे बूढ़ा होता चला गया। मेरी हड्डियाँ कमज़ोर होती चली गई, मेरे चमड़ी जैसे झूलते चले गए। और वहाँ पे 500 साल बीतने के बाद वहाँ पिशाचों की दुनिया से आने का रास्ता खुला, और मैं उस रास्ते से अपनी दुनिया में आया। लेकिन मैं अपनी दुनिया में चल तक नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा शरीर इतना बूढ़ा हो गया है कि अब मैं चल भी नहीं सकता। मैं किसी तरह से अपने गांव पहुंचा। लोग मुझे देखकर कोई बाबा समझ रहे थे। मेरे नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे, मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे, दाढ़ी बहुत बड़े बड़े हो गए थे, जैसे किसी तांत्रिक की तरह। मैं उसे समझाता रहा, गांव वालों को बताता रहा, मैं अपनी जानकारी देता रहा, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। भला 10 सालों में
किसी की उम्र इतनी कैसे बढ़ सकती है। वो लोग मुझे बेहरूपियाँ कह रहे थे और मुझे धक्का मारते हुए गांव से बाहर निकाल दिए। अब मैं उसी जंगल के पास वाले गांव में रहता हूँ और वहाँ जो भी लोग उस जंगल की ओर जाने की कोशिश करता है, मैं उसे अपनी ये कहानी सुनाता हूँ। शायद किसी को मेरी बातों पर यकीन हो और हो सकता है कि वो उस जंगल में जाने से बच जाए और वहाँ पिशाचों की दुनिया में अपनी जवानी खोने से बच जाए, और हो सकता है कि मेरी तरह धक्का मुक्का खाने से भी बच जाए।